जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 6 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 6 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 जुलाई के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 6 जुलाई के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास या तो कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, या तो आप लोग वेट कर रहे हैं ड्यू टू अनकंडीशनल लव। ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड आपका कोई मैसेज या कॉल का बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ओके यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। ओके तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए होगी। हिंदी में मैं बता दूं आपको, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके यस देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी हद तक डिप्रेस हैं। ये जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ ये आपसे भी रेजोनेट हो सकती हैं। ओके तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेस हैं। ये लव आप लोगों का बहुत पुराना हो सकता है एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपके पार्टनर ने हमेशा आपको बहुत ज़्यादा लव किया है अनकंडीशनल, या आपने इनका हमेशा वेट किया है, हमेशा लव किया है एंड इनको रिस्पॉन्स हमेशा बहुत ही अच्छे से दिया है। तो ये बचपन का प्यार हो सकता है, वर्क प्लेस का लव हो सकता है, कॉलेज का लव हो सकता है, नेबरहुड में आप लोग हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है जैसे आप लोग पिछले जन्म के साथी हैं, मतलब कि पास्ट लाइफ का लव है ये। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा है कि जैसे शायद ये उनकी मतलब सिर्फ उन्हीं की फीलिंग्स हैं। मतलब जिस तरह से डिप्रेस हैं ये, उस तरह से इनको फील हो रहा है कि क्या ये मैं ही सोचता हूँ या सोचती हूँ। मतलब इनको तो बहुत कुछ फील होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या आपको भी फील होती हैं कि नहीं होती हैं। तो जिस वजह से इनको लगने लगा है कि शायद इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि इनको ना ही तो आप मिल रहे हैं, ना ही तो आप लोगों के साथ कुछ कनेक्शन बन पा रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज़ें हैं। एंड अगर ये आपसे ट्रू लव करते भी हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या है। मतलब कि आप लोगों का ना रिलेशनशिप बन रहा है, ना आपसे बात हो रही है, ना कुछ आगे प्रोग्रेस हो रही है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि शायद इनके ये फीलिंग्स, इनके जो भी अरमान हैं वो सब इनके अंदर ही रह जाएंगे, जो सोच सोच करके ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। ओके तो मुझे लगता है कि या तो इन्होंने कुछ ना कुछ गलती करके रखी है, कुछ पास्ट में गलत किया हो सकता है, या इन्होंने अपना लव ही आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। एंड ये जो लव का एक्सप्रेशन है, जिस वजह से ये जो है बिल्कुल हैंग्ड मैन की तरह हो गए हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अभी तक, मतलब इनको अपनी गलती फील होती है। इनको लगता है कि अगर अभी तक लव को एक्सप्रेस नहीं किया गया है तो नेचुरल सी बात है कि आप फ्री हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ है कि मैरिज कर ली हो या आप लोगों के बीच में कमिटेड रिलेशनशिप हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है एंड अब शायद कुछ नहीं हो सकता, या किया क्या जाए वो भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। आपको कैसे अप्रोच करें, किस तरह से आपके पास आकर अपने लव को एक्सप्रेस करें, इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए डेथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस या जॉब ख़त्म हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी आप लोग अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं आप लोग, तभी मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ओके
हो सकता है कि पास्ट में आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हो, वहाँ से आपको घाटा मिला हो, या कोई जॉब करी हो तो वहाँ पर उतने अच्छे रिस्पांस ना मिले हों, कोई बिज़नेस किया हो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिला हो, तो जिस वजह से मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो बिज़नेस या जॉब चली गई या आपने छोड़ दी। हालांकि यहाँ पे चले जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शायद आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। ओके। हम्म। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ कि हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी कंपनी में हों जहाँ पर रिसेशन चल रहा हो, मतलब कि जहाँ पर उसे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अचानक से हटा दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा वर्दी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। मतलब ऐसा चूज़ करने का सिस्टम चल रहा हो कि जैसे बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा हो कंपनी से, इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, कोई भी जो आपको नेगेटिवली अपनी बातों में लेके आपका नुकसान करवाना चाहता है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोगों का जाना श्योर है। ओके। यस, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद आप लोग जॉब छोड़ने के मूड में भी हैं, या तो आप लोगों के ऊपर शनि की साइकिल चल रही हो सकती हैं, साढ़े साती ढैया, इस वजह से शायद आपका ये मूड बन रहा है, तभी भी आपको मना किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये आपके प्लेनेटरी सिचुएशन है तब तो मान के चलिए कि जब तक ये प्लेनेट आप पर हावी रहता है, मतलब जब तक शनि के साढ़े साती रहेंगे तब तक तो दिक्कत आपको झेलनी है। एंड जैसे ही ये ओवर हो जाएगा टाइम, तब तक सब चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। ओके। आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पर भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए शनि की वजह से आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। एंड मुझे लगता है कि जैसे पैशन बढ़ने वाला है आपका। मुझे ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कि यस, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपनी जगह, अपना घर छोड़ने की सिचुएशन बन सकती है। बाकी तो मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी हेल्थ को लेके मुझे कोई इशू दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये है कि शनि की वजह से अगर आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर की आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप का इतना इंतज़ार किया है कि मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब देखिए स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एस ऑफ कप्स आ चुका था। ओके, तो नो डाउट अगर कोई इंसान आपके लिए वेट कर रहा है तो उसके पीछे एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि लव अनकंडीशनल है। एंड यू कैन सी नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन आप ही को लेके लॉयल है। इन्होंने जितना लव आपसे किया है उतना लव ये किसी और से कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि इनको पहले खुद ये बात पता ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान को सब कुछ पता हो अपने बारे में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनको खुद पता नहीं था कि ये आपसे इतना अनकंडीशनल लव करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुझे यहाँ पे वेट दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइफ टाइम वेट करने के लिए तैयार हैं एंड ऑलरेडी बहुत लंबा वेट कर चुके हैं। तो ये डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि डिवाइन ही इस रिलेशनशिप में कुछ कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट डिवाइन को अब तो इन पे तरस आना चाहिए। इन्होंने इतना वेट किया है, इतनी मन्नतें मांगी हैं, इतनी इनका लव प्योर है, ऐसा भी नहीं है कि इनके लव में कुछ गलती हो या गंदगी हो। तो ये जो हैं बहुत प्योर लव करते हैं, तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट इनकी एक डिज़ायर तो फुलफ़िल होनी चाहिए। इन्होंने जो है मुझे लगता है कि या तो इन्होंने पास्ट में कोई गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया था। ओके, तो ये थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर से भी गाइडेंस ले रहे हैं एंड ये किसी सही समय का वेट कर रहे हैं। आपके लव के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए जितना भी हार्डवर्क की नीड है उतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको चाहिए आप ही। ओके, क्योंकि लव जो आपसे है वो किसी और से इनको होने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने पास्ट में हो सकता है किसी और को चूज़ किया हो, तो हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप से फ्री होकर के आपके पास आएँ एंड ये चाहते हैं फ्रीडम, मतलब फ्रीडम इसलिए क्योंकि ये डिसीज़न ले पाएँ, जो चाहते हैं अपने दिल की कर पाएँ। रिलीज़ करने का कार्ड आ चुका है, तो या तो ये किसी सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं या ये पास्ट के कोई इनके अंदर ट्रॉमा हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं। एंड अगर आपके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग है तो ये चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। लव तो नो डाउट लव तो है ही आपसे एंड आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ग्रेस, देखिए ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, ऐसा ना हो कि फाइट हो या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों एंड कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट ना हो। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए 31 नंबर का कार्ड आ चुका है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस कार्ड का ओवरऑल मतलब ये है कि आपके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ओके, अभी भी हो सकते हैं एंड आगे भी आएंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं उतना ज़्यादा बेटर फ्यूचर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग नेगेटिव हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो फिर मान लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि जितना लव ये आपको करते हैं उतना लव तो कोई और आपको कर नहीं पाएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।